कुछ सोच सोच कुछ। कैसे सोचूं भाई, उस मंगली की वजह से दिल पर इतना बड़ा सदमा पहुंचा है कि दिमाग ही काम नहीं कर रहा। भाई हमारी किस्मत में ही ये मंगली चांदनी लिखी थी। सही बोल रहा है छोटे, पिछली बार जो लड़कियां मिली थी वो कंगली थी। मुझे तो डर है कि अगली बार जो मिले वो जंगली ना निकले। भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ हमारी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। आत्महत्या कर लूंगा मैं तो ऐसे। नहीं, हम अपनी किस्मत खुद बदलेंगे। अरे भाई किस्मत तो तब बदलेंगे जब पता लगे कि हमारी किस्मत में लिखा क्या है। क्या? वो भी पता चल जाएगा, पता चल जाएगा वो। कैसे भाई? हम किसी जोशी के पास जाएंगे। गुड आइडिया, चल चलते। अभी रात है, कल सुबह जाएंगे। नॉट अ बैड आइडिया। चल चल चल। बम बम बोले आग के शोले, पहले शोले फिर दो शोले, रामगढ़ के शोले। ये फिल्मी जोशी है क्या? खूब पहचाना मैं फिल्म वालों की भाग्य रेखा को नो एंट्री में घुसने नहीं देता, यू टर्न लेकर मोड़ देता हूँ बच्चा। हमारी रेखा का क्या होगा? वही होगा जो फिल्म वाली रेखा का हुआ। क्या? एक तो तुम्हारी शादियां नहीं होगी, और गलती से हो गई तो तुम्हारी पत्नियां पंखे से लटक कर आत्महत्या कर देगी। और हम जेल चले जाएंगे, है ना? उत्तम उत्तम विचार है तुम्हारे, हम तुम्हें वहां भी भेज सकते हैं। देखिए जोशी जी, आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। तुम्हारे ओ कुंडली, तबाही, बर्बादी, तूफान। ये क्या नई फिल्मों के नाम ले रहे हैं? अच्छा, ये फिल्मों के नाम नहीं है, ये जो तुम्हारे भाग्य में है वो बता रहा हूँ। जब इतनी परेशानियां हैं तो हम जीकर क्या करेंगे? हाँ। नाना, नहीं, नाना पाटेकर की बात नहीं कर रहे हम लोग। नाना का मतलब है मरने की बात मत करो। मेरे पास कुछ उपाय है जिससे तुम्हारा भाग्य वन वे में घुस जाएगा और बिना एक्सीडेंट दी एंड हो जाएगा। भाग्य का दी एंड मतलब? लक्ष्य पता है? लक्ष्य। हाँ वो फिर ना, वो मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, हम भी वैसे ही हो गए हैं। आहा, मूर्ख, मैं जीवन के लक्ष्य की बात कर रहा हूँ। जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे दो लक्ष्य हैं, शादी और पिताजी की प्रॉपर्टी। एक ही रास्ता। कौन सा? फिल्म का नाम ले रहा हूँ मूर्ख, उसकी कहानी भी कुछ ऐसे ही थी। अरे आप फिल्मों की कहानियों के बारे में भूल जाओ और हम दोनों की कहानियां बताओ। कहानी में ट्विस्ट लाना पड़ेगा। ट्विस्ट समझते हो? ट्विस्ट तो लाइए ना। कौन सा ट्विस्ट लाऊं? मुगले आजम का, या मैंने प्यार किया, या डर का? ज्योतिषी जी, हम फिल्मी लोग नहीं है, सीधी सीधी जुबान से बात कीजिए प्लीज। अरे बच्चा, मेरा मतलब है इंटरवल वाला ट्विस्ट या दी एंड वाला ट्विस्ट। देखिए जोशी जी, हमारी स्टोरी का तो वैसे भी दी एंड होने वाला है, अब दी एंड वाला ट्विस्ट लाइए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। हर वक्त सबसे प्रेम करो। कोई एक लात मारे तो दूसरी लात खाने के लिए तैयार रहो। और सबसे हिट फॉर्मूला है, जो चीज अपनी जिंदगी से चली गई है उसे वापस ले आओ, वापस ले आओ बच्चा। नहीं, हम अपने पिताजी को कैसे लाएंगे, वो तो मर चुके हैं ना। आसान, बहुत ही आसान। किसी को भी अपना बाप बना लो। क्या बकवास करा जोशी, दिमाग खराब है तेरा? बालक, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। बैठो बैठो बैठो। सबको अपना माँ बाप और भाई बहन समझो। अगर सबको अपनी माँ बहन समझेंगे तो फिर पत्नियां कहाँ से लाएंगे जोशी जी? जो चली गई है उसे वापस ले आओ। चलो ले ले। अरे मेरे पैसे। आइडिया। इस पेड़ को कटवाओ, 3 बार मेरे सामने आ चुका है माथे पे लगने के लिए। अरे हमारे आइडिया का क्या हुआ? पहले सोच रहा था कि सोचूं, फिर यही सोचा कि क्या सोचूं। ये आप पहेली बुझा रहे? पहले तो तुम दोनों की जिंदगी ही बन गई है। अरे अपनी अपनी पत्नियों को पहले तो तुमने जेल में डाला और फिर अब उसे निकालने के चक्कर में हो। ये बात हमने आपको इसीलिए नहीं बताई थी कि आप हम दोनों को ताने मारे। आप ये बताइए कि हमारी पुरानी पत्नियां मिलेंगी कहाँ? महान है कौन? तुम्हारी बीवियां, और महान लोग तो जेल में ही पाए जाते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि वो दोनों अभी तक लॉकअप में ही होंगी? क्या सवाल है, वाह वाह। नहीं,
अब तक तो जेल से बाहर निकल के नेता बन चुकी होंगी। क्या बात कर रहे हैं? What are you saying? वो नेता बन चुकी होगी। फिर तो भाई हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा कौन सी पार्टी ज्वाइन की? हट रे, समझाओ इसको। अरे मजाक नहीं समझता है ये। अरे तो बोल के मजाक किया करी ना, ऐसे मेरी समझ में नहीं आता। देखिए हम ये कह रहे हैं कि वो अभी तक लॉकअप में हैं दोनों, और वैसे भी उन दोनों के छूट जाने से तुम्हारी जिंदगी का भाग्य कैसे खुल जाएगा। हमें जोशी ने बोला था कि ऐसा होगा। हाँ एक बात और कही थी उसने। उसने ये कहा था कि हम दोनों को 24 घंटे खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, दांत दिखाने चाहिए, और अगर तुम्हें एक लात पड़े तो दूसरी लात खाने के लिए तैयार रहना। तुम जोशी के पास गए थे कि कौन फाइट मास्टर के पास? अब देखिए वो चाहे फाइट मास्टर है या जोशी हो, लेकिन हमें उसकी बात माननी है। हो सकता है उसकी बात की वजह से हमारे भाग्य खुल जाए। जाओ खोलो खोलो, जाओ जाओ खोलो, भाग जाके अपने जेल से छुड़वा लो अपनी पत्नियों को, फिर देखते हैं कि तुम लोगों के भाग्य खुलते हैं या तुम खुला खुला भागते फिरते हो। ये मजाक था ना? अरे हम सीरियसली बोले थे, इसको ले जाओ यार। छोड़े, क्या चल, पैदा चल, किया है यार। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर ने हवालदार का सीटें बजा के। लेकिन आप बैठे तो इंस्पेक्टर की कुर्सी में है ना। कोई बात नहीं। नमस्ते जी। हाथ क्यों जोड़ रहे हो? इलेक्शन लड़ रहे हो क्या? अरे हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम तो अपने भाग्य से लड़ रहे हैं हवलदार साहब। जिसको भी लड़ना है वो बाहर जाके लड़ो। जो मर जाएगा वो पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल जाएगा, और जो बच जाएगा वो डंडे खाने आएगा। आप समझ नहीं रहे हैं, हमें मिलना है। किससे? बिपाशा से। दिपाशा से? ये क्या स्टूडियो समझ रखा है जो दिपाशा वासु यहाँ मिलेगी? हैं? चलो दिमाग की दही मत करो, चलो। देखिए, हम उस बिपाशा बासु की बात नहीं कर रहे जो फिल्म एक्ट्रेस है, हम तो अपनी हीरोइन की बात कर रहे हैं, बिपाशा और नताशा। अरे ऐसा बोलो, उनसे मिलने आए हो। लोगों को होटल समझ रखा है, ये मंगवाओ वो मंगवाओ, खाने बिल कौन देगा? अरे एक बार आप हमें उनसे मिलवा दीजिए, आपको सारे पैसे से सब कुछ मिल जाएगा। आप उनके क्या लगते हो सीटी बजा के? अरे एक बार हमें उनसे मिलवाइए तो सही, आपको सब समझ में आ जाएगा हम उनके क्या लगते हैं। आ जाओ मेरे राम और श्याम, आ जाओ, मिलवा देता हूँ। छोटे ये लो आप लोगों हीरोइन, आप लोग प्यारी प्यारी बातें करो, मैं आता हूँ सीटी बजा के। बिपाशा, नताशा, भाई लगता है काफी दिन लॉकअप में रहने की वजह से इन लोगों की याददाश्त चली गई है। याद दिलाओ। ऐसा होता है? नताशा, ये चेतन है, मैं केतन हूँ। और तुम बिपाशा हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। झूठ मत बोलो, तुम दोनों हमसे प्यार नहीं करते। अरे नहीं, हम प्यार करते हैं तुमसे। नहीं, अगर तुम दोनों हमसे प्यार करते तो इस तरह जेल में हमें मच्छरों के बीच सड़ने नहीं देते। बात यह है नताशा की, बात कुछ नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि तुम दोनों को हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ। अरे फिक्र है तभी तो रिहा करवाने आया है। क्यों भाई? जरूर तुम दोनों को हमसे कोई मतलब होगा, हम तुम दोनों के साथ नहीं जाएंगे। हवलदार, हवलदार! चिल्ला रही हो सीटी बजा के? ओए, मिलने का टाइम बढ़ा दिया है क्या? नहीं तो फिर इनको लेके जाओ ना। चलो, बहुत लंबी स्टोरी हो गई, चलो। देखिए चलो बजा के मिलना, चलो। अरे बहुत नाइंसाफी है। अरे उन दोनों की जिंदगी बन रही है और वो दोनों तुम दोनों से बातें ही नहीं कर रही। अरे मिश्रा जी कुछ तो कीजिए, कोई तो आइडिया दीजिए। एक ही आइडिया है। कौन सा? मिश्रा जी आप हमारे लिए आत्महत्या नहीं कर सकते। अरे लेकिन हमारी बात तो सुनो। नहीं, आप इधर आइए। देखिए प्रॉब्लम हमारी, आप आत्महत्या क्यों अरे करेंगे? लेकिन हमारी बात तो सुन लो। आपकी पत्नी का क्या होगा मिश्रा अरे जी? जब हमारी शादी नहीं हुई है तो हमारी पत्नी कहाँ से आ अरे कम से कम बच्चों के बारे में तो अरे सोचिए। जब शादी नहीं, पत्नी नहीं तो बच्चे कहाँ से आ जाएंगे? अरे लेकिन हमारी शादी के बारे में तो सोचिए, उसके बाद आत्महत्या कर लीजिएगा। हाँ, अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपको खुद कुएं में धकेल देंगे। हाँ। अरे मैं अपनी आत्महत्या की नहीं, तुम्हारी आत्महत्या की बात कर रहा हूँ भाई। हम आत्महत्या कर ले? तो और क्या करोगे बबुआ? और कोई चारा भी नहीं है। वो दोनों मान नहीं रही हैं और तुम दोनों उन्हें मना नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है कि जब ये मनाना शुरू करते हैं ना, तब तक जेल में मिलने का टाइम खत्म हो जाता है। हाँ, और इंस्टॉलमेंट से तो मना ही नहीं सकते ना। हाँ, और हमें फिर से शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। तो कोई चक्कर काटते काटते हमारी तो पूरी उम्र ही बीत जाएगी, और हमें बिना किसी जुर्म की उम्र कैद की सजा हो जाएगी। मिश्रा जी बस किसी तरह उनसे मिलने का टाइम बढ़वा दीजिए, फिर देखिए हम उन्हें जरूर मना लेंगे। क्यों? ये तो नहीं हो सकता। या फिर वो दोनों बाहर आ जाए,
भी नामुमकिन तो क्या मुमकिन है मिश्रे? है। मेरा मतलब है मिश्रा जी, फिर क्या मुमकिन है? आजकल झूठ, फरेबी और 420 में आपका दिमाग नहीं चलता क्या? जबकि आपकी पूरी जिंदगी इन्हीं कामों में गुजरी है। हाँ। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे हम फरेबी हैं ना, हम मकार हैं, 420 हैं। अगर हम ऐसा होते तो कब के ला कब के अंदर बंद हो गए होते। अच्छा, याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार। आइडिया क्या? अगर वो दोनों जेल से बाहर, अरे मिश्रा जी सीधे होके बोलो ना, क्या है? अगर वो दोनों जेल से बाहर नहीं आ सकती हैं तो आप दोनों तो जेल के अंदर जा सकते हो ना। गुड आइडिया। ये तो बताओ तुम्हारे पति कहाँ गए? सीटी बजा गए? अरे फिर आ गए? तुम बार बार नहीं मिल सकते, हफ्ते में एक बार मिल सकते हो सीटी बजा के। अरे हम उनसे मिलने नहीं आए, हम तो आपसे मिलने आए, हमें आपसे काम है। क्या काम है? अब देखिए, काम के आदमी तो आप ही है ना। आज आप हवलदार हैं, कल को इंस्पेक्टर बनेंगे, फिर आप कमिश्नर बनेंगे। और वैसे भी कमिश्नर करता है क्या है? आराम से ऐसे ही बैठ के आराम करता है। सारे काम तो आप ही करते हैं। बड़ा मस्का मार रहे हो सीटी बजा के, काम क्या है? हवलदार साहब, ये पकड़ो, रखो थोड़े से पैसे हैं, लेकिन हमें अंदर बंद कर दो प्लीज। सीटी बजा के मैं ऐसे पैसे नहीं लेता। पहले कोई जुर्म करके आओ, फिर अंदर डालूंगा, फिर निकालने के पैसे लूंगा सीटी बजा के। चलो, तुम्हारा बहुत लोगों का नाटक हो गया। चलो चलो चलो। अरे क्या क्या करें भाई? पता नहीं यार। अरे बाबा, मैं हवलदार नहीं है, इंस्पेक्टर है। मेरा तरक्की हो गया है। लेकिन लग तो वैसे ही रहे हो। और ड्रेस भी वही है। हाँ, और शक्ल भी वही है। लग पुलिस वाले रहे हो। अरे मैं पुलिस वाला ही है। मुबारक हो, आपकी तरक्की होगी, मुबारक हो। हाथ तो हाँ ठीक है, दूर रहो। और सुनो, मेरे को ना कोई गड़बड़ नहीं मांगता तुम लोग का। मैं अभी इधर का इंचार्ज है। गड़बड़ किया ना सीधा अंदर डाल देगा। यही तो चाहते हैं, अरे, ऐसा अंदर नहीं डाल सकता है। कोई गुनाह करो, जुर्म करो तो हम अंदर डालेगा, समझा? अरे क्या अभी इधर खड़ा है, जाओ। अरे नहीं जाते, क्या कर लेगा तू? तो खड़े रहो, मेरे को क्या, मैं जाता है। अबे इंस्पेक्टर के बच्चे, रुक। भाई क्या बात कर रहा है? अंदर जाना है कि नहीं? क्या बोल रहे तुम लोग? इंस्पेक्टर के बच्चे बच्चे। मेरा बाप इंस्पेक्टर नहीं था। ये तुम लोग दोनों बहुत मजाक करता है, कसम से। बहुत मस्त आदमी है, बहुत मस्त आदमी है। अच्छा, मेरा ड्यूटी का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। अरे मजाक नहीं कर रहे, आप सीरियसली कह रहे हैं? भाई, ये इंस्पेक्टर ने भी हमको मुजरिम नहीं समझा। अब हम क्या करें भाई? छोटे, अब सिर्फ एक ही आदमी है जो हमें समझ सकता है। मैंने पहले कहा था तुम लोगों की जिंदगी में फाइट मास्टर की जरूरत नहीं है, प्यार की जरूरत है। इसीलिए रुकावटें आ रही है बच्चा। तो अब बताइए ना, क्या करना है जोशी जी? बताइए, पहले पैसे निकालिए। अरे पैसे बाद में दे देंगे आपको। बाद में नहीं, बाद में भाग जाते हो। नहीं, आपको क्या लगता है कि हम लोग भागने वालों में से? अरे हम लोग तो खानदानी अमीर है। अब हम दे देंगे ना प्लीज। पक्का? पक्का। तो सुनो, बाजीगर और डर के शाहरुख खान बनोगे तो जीत नहीं पाओगे। हाँ, उसमें तो वैसे भी हीरो मर गया था ना। करेक्ट। दिल वाले दुल्हनिया के शाहरुख खान बनोगे तो दुल्हनिया को जीत कर ले आओगे। अरे उनको जीतने के लिए पहले उनसे मिलने का मौका तो मिले। क्यों, बीच में सेंसर बोर्ड है? नहीं, पुलिस वाले हैं। आह, शोला और शबनम, क्या सीन है। वाह, लड़की का बाप पुलिस वाला। पता नहीं। पता नहीं? लड़की के बाप का पता नहीं? नहीं। फिल्म बदल गई। त्रिशूल, अमिताभ बच्चन, आर के गुप्ता, ढैंग टैंग ढैंग। अरे यार, आपको ज्योतिष किसने बनाया? आप तो फिल्मी दुनिया की चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया हो। तमीज से बात करो, फिल्म लाइन ही मेरा मेन बिजनेस है। ये तो साइड बिजनेस है बच्चा। कहीं इसका साइड बिजनेस हमें साइड में ना लगा दे। महाराज जी, हमारा काम तो हो जाएगा ना? हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा। एक गारंटी देता हूँ, हिट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फ्लॉप नहीं होगा।
देखिए जोशी जी, हमें सिर्फ बिपाशा और नताशा से शादी करनी है, वो करवा दीजिए। छोटे शादी तो बाद में होगी, पहले उनको मनाने के लिए लॉकअप के अंदर बंद होना पड़ेगा। कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। जो भी करो हाथ जोड़कर करो। इंस्पेक्टर दामले, हाँ नमस्कार नमस्कार। अरे ए तुम लोग अभी कौन सा नया मजाक करने के लिए आए इधर? नहीं, हम लोग मजाक करने नहीं आए, हम तो बल्कि जो मजाक आपके साथ किया था उसके लिए माफी मांगने आए हैं। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ठीक है माफ किया। वैसे आदमी को ना मजाक करते रहना चाहिए, अच्छा बात है। अरे इंस्पेक्टर साहब, अगर हम मजाक करते रहे तो हमारी खुद की जिंदगी मजाक बनकर रह जाएगी। इसीलिए हम माफी मांगने आए हैं। माफ कर दीजिए ना। अरे हाँ बाबा ठीक है, बोला ना माफ कर दिया, जाओ। लेकिन आप हमें यकीन दिलाइए कि आपने हमें माफ कर दिया। अरे बाबा अभी मैं यकीन कैसे दिलाऊं? बोला ना माफ कर दिया, जाओ बात खत्म बस। नहीं, बात यहाँ खत्म नहीं होती, बात तब खत्म होगी जब आप हमें माफ कर देंगे। अरे बाबा बोला ना माफ कर दिया। क्या सबूत है आपके पास? सबूत? हाँ, अब आप लोग सबूत के बिना तो कुछ मानते ही नहीं है ना। अरे ये कोई जुर्म थोड़ी है। लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमने आपका मजाक उड़ाकर बहुत बड़ा जुर्म किया है। अरे बाबा वो जुर्म नहीं था। छोटे, ये ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ भाई, क्या क्या करेगा तुम लोग? हम लोग आपके पैर पकड़ लेंगे, प्लीज। जूते से मजाक नहीं करेगा, नया जूता खराब हो जाएगा। तुम लोग चाहता क्या है? या तो आप हमें माफी दो या फिर सजा दो। माफी का तो देखो, माफी तो आप दे नहीं सकते, हम दोनों को सजा दे दीजिए प्लीज। फिर तुम लोग मेरा पीछा छोड़ देगा ना? हाँ, प्रॉमिस। हाँ, ये तुम्हारा सजा और ये तुम्हारा सजा। आपने कानून को हाथ में कैसे लिया? हमें हमारे जुर्म की सजा सिर्फ कानून दे सकता, आप नहीं। अरे यार क्या मुसीबत है भाई, इन्होंने तो कानून को भी मुसीबत कहा है। अरे मैं कानून को मुसीबत नहीं बोला है, मैं आप दोनों को मुसीबत बोला है। देखो, आपने कानून को मुसीबत कहा, आप खुद मुसीबत में फंस जाएंगे। अगर आपको इस मुसीबत से छुटकारा पाना है तो प्लीज हम दोनों को लॉकअप में बंद कर दीजिए। प्लीज बंद कर दीजिए, प्लीज प्लीज। अरे हवलदार, हवलदार को बुलाइए, मत बुलाइए, आप लोग खुद चले जाएंगे। हवलदार साहब, हवलदार, आजा हवलदार, खोल दो जल्दी खोलो। अरे तुमको बहुत जल्दी है अंदर जाने की। चलो भाई, भाई वो दोनों कहाँ है भाई? कहाँ है वो? अरे हवलदार, सबको एक ही लॉकअप में बंद करता है क्या? अबे मुजरिम तो मुजरिम होता है, चाहे छोटा है बड़ा हो, सीटें बजा के। नहीं, हवलदार साहब देखिए, यहाँ दो खूबसूरत लड़कियां बंद थी। मैंने नहीं देखा सीटें बजा के, क्यों नहीं देखा? क्योंकि कानून अंधा होता है। अरे हवलदार भाई, बता दो ना कहाँ है लड़कियाँ? वो लड़कियां कब की रिहा हो गई सीटें बजा के। चलो बाय, मिलता हूँ। छोटे